जय जिनेंद्र बच्चों। आइए आज हम बाल बोध की इस क्लास में बाल बोध भाग 1 का पाठ दूसरा मंगल पाठ के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, आपको पता है मंगल किसे कहते हैं? नहीं पता ना? तो मंगल उसे कहते हैं जो हमारे जीवन में पापों को गलाए, जो यानी कि पापों का नाश करे, उसे मंगल कहते हैं। जो हमारे जीवन में सुख को लाए उसे मंगल कहते हैं। जो हमारे जीवन में पुण्य को लाए उसे मंगल कहते हैं। जो कर्म रूपी मल को गलाए उसे मंगल कहते हैं। बच्चों, आपने सुना है कि मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज एक भजन गाते हैं, मंगल मंगल होए जगत में सब जग मंगल होए, यानी कि सारे जगत में सुख होए, सभी जीव सुखी रहें। तो मंगल कौन है? तो चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पंडितो धम्मो मंगलम। तो ये 4 मंगल हैं। अरिहंत भगवान मंगल हैं, सिद्ध भगवान मंगल हैं, साहू मंगल यानी कि साधु मंगल हैं, और केवली भगवान द्वारा बताया गया धर्म मंगल है। तो बच्चों, आप पूछेंगे कि अरिहंत भगवान मंगल कैसे हैं? तो अरिहंत को मंगल क्यों कहा गया है? तो अरिहंत को इसलिए मंगल कहा गया है कि वे अध्यात्म के सर्वोच्च शिखर हैं। उन्होंने अपने भीतर की जो अमंगल की जड़ है उसे मूल से उखाड़ कर फेंका है। अमंगल की जड़ क्या है? राग और द्वेष। उन्होंने राग द्वेष को पूरी तरह खत्म कर दिया है, इसलिए उन्हें मंगल कहा गया है। अरिहंत मंगल है क्योंकि वे मार्गदर्शक होते हैं, वे हमें मार्ग दिखाते हैं। तो हमें अपना मंगल करने के लिए क्या करना है? हमें अरिहंत भगवान की स्तुति करनी है, वंदना करनी है। तो हम जब इनकी स्तुति और वंदना करेंगे तो हमारे सारे पापों का नाश स्वयं ही हो जाएगा। अब सिद्ध भगवान मंगल है। तो सिद्ध भगवान क्यों मंगल है? सिद्ध पूर्ण आत्म स्वरूप को उपलब्ध आत्मा है, इसलिए उन्हें भी मंगल कहा गया है। वे पूर्णत्व को उपलब्ध हो गए, सिद्ध हो गए, जन्म मरण से मुक्त हो चुके हैं, बुद्ध हो गए, इसलिए वे मंगल स्वरूप बन गए हैं। वे अपने लक्ष्य तक पहुंच चुके हैं। उन्होंने मंजिल को प्राप्त किया है, मुक्ति को प्राप्त किया है। हमारा भी लक्ष्य वही है, इसलिए सिद्ध भी मंगल है। हमें इनकी भी स्तुति और वंदना करनी चाहिए। तो बच्चों, साधु मंगल कैसे हैं? तो साधु जो साधना के पथ पर चल रहे हैं, ये साधना उन्हें मंगल बना देती है। साधु यानी पंच परमेष्टि का 5वां पद है। इसे मंगल कहने की वजह समझ लीजिए। वैसे तो ये अंतिम पद है, पर एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये पहला पद है, क्योंकि पहले 4 पदों को साधु का पद लेना ही पड़ता है, तभी वे आगे जा सकते हैं। उसके सिवा अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय बन ही नहीं सकते। अब केवली भगवान द्वारा बताया गया धर्म मंगल कैसे है? केवली अर्थात सब कुछ जानने, देखने, समझने वाले महापुरुष, और उन्होंने जिस धर्म की रूपणा की है, यानी कि उन्होंने जो धर्म हमें बताया है, वह धर्म भी मंगल है। जो केवली हैं, जिन्हें केवल ज्ञान हुआ है, उन्होंने जो धर्म कहा है वह धर्म मंगल है। अब हम ये जानेंगे कि लोक में 4 उत्तम हैं। तो वो उत्तम कौन कौन है? वो कौन है जो सबसे श्रेष्ठ हैं? तो चत्तारी लोग उत्तमा, 4 उत्तम हैं। अरिहंत लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहू लोग उत्तमा, केवली पंडितो धम्मो लोग उत्तमा। तो लोक में 4 उत्तम हैं। अरिहंत भगवान उत्तम है, सिद्ध भगवान उत्तम है, साहू भगवान उत्तम है, और केवली भगवान द्वारा बताया गया धर्म उत्तम है। तो लोक में कौन कौन? लोक में 4 उत्तम है। अरिहंत भगवान उत्तम है, सिद्ध भगवान उत्तम है, साधु साधु कौन कौन हुए? आचार्य भगवान भी साधु हैं, उपाध्याय भगवान भी साधु हैं, और साधु भी उत्तम है, तथा केवली भगवान द्वारा बताया हुआ वीतराग धर्म भी उत्तम है। लोक में जो सबसे महान हो उसे उत्तम कहते हैं। लोक में ये चारों सबसे महान है, अतः उत्तम है ये। अब चत्तारि शरणं प्रव्रजामि, अरहन्ते शरणं प्रव्रजामि, सिद्धे शरणं प्रव्रजामि, साहू शरणं प्रव्रजामि, केवली प्रणतम धम्मम शरणं प्रव्रजामि। क्या अर्थ हुआ इसका?
कि मैं चारों की शरण में जाता हूँ। अरिहंत भगवान की शरण में जाता हूँ, सिद्ध भगवान की शरण में जाता हूँ, साधुओं की शरण में जाता हूँ और केवली भगवान द्वारा बताए गए वीतराग धर्म की शरण में जाता हूँ। शरण किसे कहते हैं बच्चों? शरण सहारे को कहते हैं। यानी कि पंच परमेष्टि द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलकर अपनी आत्मा की शरण लेना ही पंच परमेष्टि की शरण है। जो व्यक्ति पंच परमेष्टि की शरण ले लेता है उसका कल्याण होता है, अर्थात दुख भव भ्रमण मिट जाता है। बच्चों आपको पता है कि जब भी हम कोई भी काम की शुरुआत करते हैं, आपने देखा होगा मंदिर में भी कोई प्रोग्राम होते हैं, कोई महाराज जी भी अपना प्रवचन देते हैं तो मंगलाचरण जरूर करते हैं। तो मंगलाचरण क्यों करते हैं आपको पता है? नहीं। तो मंगलाचरण 4 कारणों की वजह से करते हैं कि विघ्न के निवारण के लिए, कि जो भी हम काम शुरू कर रहे हैं वो विघ्न, उसमें कोई भी विघ्न ना आए, कोई भी आपत्ति बाधा कुछ भी ना आए, वो अच्छी तरह से संपन्न हो। शिष्टाचार का पालन करने के लिए करते हैं। तो शिष्टाचार का पालन से क्या मतलब है कि हम कोई भी काम करें तो किसी को नमन करके करें। और ग्रंथ की निर्बाध पूर्णता के लिए, अगर हम कभी कोई ग्रंथ शुरू करते हैं, कोई हम शास्त्र घर में पढ़ना शुरू करते हैं तो हमें उसको शुरू करने से पहले नमोकार मंत्र या कोई भी मंगलाचरण पढ़ना चाहिए, जिससे कि हमारे ग्रंथ निर्बाध किसी भी बिना किसी आपत्ति के पूर्ण हो जाए। और पूर्वाचार्यों के प्रति कृतज्ञता को प्रकट करने के लिए हम मंगलाचरण करते हैं। सभी को मेरा जय जिनेन्द्र।